Okay, so far what we had discussed, that when equilibrium reach, the concentrations are given, and just to write down the expression of Kc and substitute that concentration. This is your task so far, isn't it so? यही कर रहे थे ना हम लोग? Yes, sir. एक्सप्रेशन Kc का लिखते थे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता था, उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, आंसर आ जाता था, इतना आसान. बट नाउ प्रॉब्लम्स आर चेंज्ड. अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना होगा. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा. व्हाट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? लुक हियर, सपोज दिस इज अ रिएक्शन, A plus B react and produce C plus D. The initial concentration when the time is just start is given by X mole and Y mole. Okay, so initial concentration will be X and the volume, suppose 1 liter, so it is X mole per liter and Y mole per liter. This is the initial concentration. When equilibrium reach, how these concentrations are changed? When M mole of C and N mole of D are formed, then X minus M mole of A remaining and Y mole minus N mole of B remaining. So this is your equilibrium concentration now. ये equilibrium concentration हम लोग को find out करना होगा, and then Kc का expression में इसको substitute कर देना होगा. बस इतना सा काम है. तो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो. First, determine all the initial concentration from the question itself. Second, determine any available equilibrium concentration. क्या कोई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया है या नहीं दिया है, चेक करो. अगर नहीं दिया है कोई बात नहीं. देन थर्ड, स्टोइचियोमेट्री को यूज करो. स्टोइचियोमेट्री हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं ना. स्टोइचियोमेट्री को यूज करके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करो, एंड फाइनली उसमें सारे वैल्यू को पुट करो. दैट्स ऑल. तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे. सपोज करो ये एग्जांपल देखते हैं. दिस इज एग्जांपल. Suppose a reaction like carbon when react with oxygen produce carbon dioxide. The initial concentrations are given 1 mole per liter and this is 1 mole per liter. अब देखो लीटर नहीं दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, मैं वापस इरेज कर दे रहा हूं. हम लोग इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, डोंट वरी. पहले मोल में ही काम करना सीखो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोल में दिया हुआ तो हम ये समझ सकते कि ऊपर लीटर पर ही है. नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग सीखेंगे. पहले फिलहाल मोल में समझो, मैं बाद में आ रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन के टाइम. पहले मोल में ही होता है. ओके, स्टोइचियोमेट्री क्या बता रहे हैं यहाँ पे? पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल और ये 0 दिया हुआ. स्टोइचियोमेट्री क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे? व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन react with 1 mole of oxygen, they produce 1 mole of CO2, isn't it? So they are directly proportional. एक एक मोल मिलके 1 मोल बनाएगा. अब इक्विलिब्रियम पे आप लोग को बोल दिया है एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ CO2 इज प्रेजेंट. ये गिवन होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में. एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज 0.5 मोल. नाउ स्टोइचियोमेट्री का एक ट्रिक याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है. यहां ध्यान से देखोगे इसके सामने क्या है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 बन रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जितना मोल आपको दिया रहेगा, सिमिलर नंबर ऑफ मोल यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है. यही स्टोइचियोमेट्री बताता है हमें. यस और नो? सपोज दिस इज अ रिएक्शन लाइक दिस, A plus B and it produce AB. ओके, तो स्टोइचियोमेट्री क्या बता रहा कि अगर ये x मोल बना है, AB x मोल बना है, इनिशियली मान लो ये 1 मोल था, ये 0 था. एट इक्विलिब्रियम, this is at equilibrium, if AB, number of mole of AB is x, then the same amount will be deducted from each and every reactant. Is it clear or not? Stoichiometry यही था. Any doubt? सर थोड़ा सा नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताएंगे. Okay, so let me take a screen here. किसी को समझ में आया है क्या? Anyone? ये सबको समझ में नहीं आया सर? और एक बार मेरे को भी नहीं आया. चलो मैं 2 रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है. A plus B form AB first. Second is A plus B form 2AB. Suppose like 2 reaction, 1 and 2.
स्टोइचियोमेट्री दिमाग में याद रखो, एकदम ये इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, देखो क्या है, 1 मोल है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। जितना मोल ए और बी आपस में मिल जा रहा है तब जाके ए भी बना रहा है ना। तो फाइनली क्या होना Yes, sir. चाहिए, 1 मोल ए 1 मोल बी आपस में रिएक्ट होके कंप्लीटली रिएक्ट होके 1 मोल ए बी का बनाना चाहिए। मतलब जितना ए बी बन रहा है उतना ही यहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा, यहां से भी सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे सपोज करो मार्केट से आप हम लोग 1 मोल ए 1 मोल बी लाए थे, तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि वो लोग आपस में रिएक्ट होके 1 मोल ए बी बनाना चाहिए, इजंट इट? जैसे एक रेड बॉल लाए, एक ऑरेंज बॉल लाए और उस दोनों को मिक्स करोगे तो एक रेड ऑरेंज बॉल बन रहा है। अब अगर मान लो पूरा नहीं बना, फ्रैक्शन बना, कुछ इसमें से कम हो गया, एक से कम आ जा रहा है, सपोज ये 0.5 मोल यहाँ पे बन पाया, मतलब आधा बना। तो जब ये आधा बना तो ऑब्वियसली यहां से आधा गायब हो गया होगा और यहां से आधा गायब हुआ होगा, तब ये दोनों आधा आधा मिलके इसका आधा बना पाएगा ना, isn't it? Still not clear? Yes, sir. 1%, 100% सोचो, 100% ए 100% बी आपस में मिक्स होके 100% ए बी बनाता है। अब मैं बोल रहा हूँ 50% ए बी बना है, तो ए कितना परसेंट यूज हुआ होगा? Sir, 50%. 50%। बी कितना परसेंट यूज हुआ होगा? 50%। दैट इज द सेम थिंग हियर, राइट? सो ये 100% था, ये 100% था और ये तब 0 बना था। फाइनली देखा जा रहा है ये 50% बना है, तो ऑब्वियसली 50% यहाँ से गायब हुआ ना, तो ये 0.5 मतलब 50% बचा है और ये 0.5 मतलब 50% बचा है। यही तो बोल रहा हूं मैं। तो इसका ट्रिक क्या याद रखोगे, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 बन रहा है, तो यहाँ जो भी बने उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, इक्वली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस, दैट्स ऑल। ये सबसे इजी तुम्हारा काम है ये, जब ऐसा स्टोइचियोमेट्री गिवन हो 1 1 एंड 1। लेकिन डिफिकल्टी तब आता है जब ऐसा कुछ आ जाता है। अब देखो इसका 1 मोल ए और 1 मोल बी मिलके 2 मोल ए बी बना रहा है। इज इट ओके? व्हाट डज इट मीन? 100% of A react with 100% of B and form how many percent of AB? Yes, 200% of AB, isn't it? Yes, sir. 100% of A react with 100% of B, form 200% of AB. इसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं 1 mole of A, 1 mole of B react with 2 mole of AB. Is it okay? Now, this is very Yes, important. sir. Swayam. Now, if 100% of AB is formed, how much percentage deducted from A and B? उसको बताओ जरा मुझे। Swayam, you have to answer this question. Sir, can I tell? No, let him answer. 100% of A react with 100% of B, form 200% AB. अब 200 के जगह उसका 50%, मतलब 100% AB बना है, तो A और B कितना कितना बचा होगा? Swayam, is it clear or not? Okay, Deepak, answer. You can answer this. Sir, 50% A and 50% B combined to make 100% 2AB. of AB. 100% of AB, isn't it? Anant, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So 50% of A and 50% of B react to form 100% of AB, मतलब 50% अभी भी बचा हुआ है। तो इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तुम लोग क्या लिखोगे, जरा मुझे अब बताना। कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2x बना है AB, तो मुझे बताओ A और B कितना बचा होगा? इनिशियली ये 1 मोल गिवन है और अब बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम ये 2x बन गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे बताओ? Sir, 0.5 mole. It is 2x, not 5. It is 2x given. X. 0.5x.
Why 0.5x? How you subtract them? Come on. So can you repeat that? तो यार सच में तुम लोग का एनालिटिकल स्किल बहुत So 1 खराब है. minus x. 1 minus x is the correct answer. Yes. Let me write here first. अभी ऊपर वाला जो आंसर देखे यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ कि ये अगर 0.5 मोल हो रहा था तो तुम लोग बोल रहे थे 1 minus 0.5, ये 1 minus 0.5. Isn't it? अगर ये x मोल हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 minus x and 1 minus x. Yes or no? Is it okay? Yes sir. सिमिलरली यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि ये जब 2 मोल हो रहा था तो ये 1 मोल और 1 मोल हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री. तो अगर ये 2x मोल यहाँ पे बन गया तो यहाँ से कितना बचा होगा? दिस इज 1 minus x 1 और 1 minus minus 2x. 1 minus x 1 और 1 minus minus 2x. 2x. सेम कैन आंसर 1 1 minus minus x और 2x होगा सर. 1 minus 2x और 1 minus x. अनंत सर 1 minus 2x होगा. 1 minus x. होगा भाई. ये देखो जब ये 200% हो रहा है तो तुम 100 बोले. मैं बोला अगर ये 100% हो तो तुमने कहा यहाँ 50% है, मतलब 100 minus 50 किए ना, तब तो 50% आया. तो जब ये 100 ले रहे हो तुम ट्वाइस ऑफ 50 तो यहाँ पे 50 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो जब यहाँ 2 into x लोगे तो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट होगा? x होगा या 2x होगा? सिंपल सी तो बात है. तो ट्रिक अब तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार फाइनल ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद रखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू rationalize by yourself. If a reaction will look like this, a plus b, and it is something like 2ab, and initial concentrations are given like this, then at equilibrium, सर जीरो कैसे बन गया दूसरा वाला? initially तो जीरो ही होगा ना प्रोडक्ट. Yes sir, yes. At initially this is given. At equilibrium what happen? Suppose at equilibrium यहाँ पे twice होगा तो ये 2x पकड़ोगे तो इसका डबल मोल आया है कहाँ से? इसका सिंगल मोल से आया है ना. सिंगल मोल आपस में रिएक्ट होकर Yes, sir. डबल बना रहा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिंगल सब्ट्रैक्ट होगा. हमेशा ये याद रखना, ये चीज याद रखो. दूसरा एक और एग्जांपल ऐसा ही ले रहा हूँ मैं, अब तुम लोग बताना मुझे. सपोज a plus 2b आपस में रिएक्ट होके 2ab बना रहा है. अब ध्यान से सुनो, a plus 2b आपस में रिएक्ट होके 2ab बना रहा है. सेम कॉन्सेप्ट गिवन है इसका. सपोज ये 1 मोल है, ये 2 मोल है और ये इनिशियली 0 है. So at equilibrium दूसरा 1 minus x हो जाएगा ना? ये 2x होगा. तो मुझे बताओ यहाँ कितना होगा? ये 1 minus कितना होगा? ये 2 minus कितना होगा? सर 1 minus x और 2 minus x. This is 1 minus x. This is 2 minus x. 2 minus 2x. Come on. इसको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. सर तब तो हम उससे 2 कॉमन लेकर के 1 minus x लिख सकते हैं ना? वो बात का बात है, वो मत सोचो. अभी कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है. और ऐसा मैंने क्यों किया, कौन जस्टिफाई करेगा? अनंत, ये समझ में आया? यू वांट टू जस्टिफाई? दिमाग में जस्ट परसेंटेज लाओ, परसेंटेज पूरा क्लियर हो जाएगा. दिमाग में परसेंटेज लाओ. क्या हो रहा था? इसका 100%, इसका ट्वाइस मतलब 200% के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो इसका 200% बन रहा था. फिर दिमाग में वही लाओ कि अगर इसका 100% मुझे बनाना हो तो ये कितना चाहिए मुझे? ये 100% चाहिए ना. और ये कितना चाहिए Yes मुझे? sir. ये 50% चाहिए. 50%. तो इससे जब तुम 100 माइनस किए तो यहाँ भी 100 माइनस हो गया ना. सेम सब्ट्रैक्ट हुआ ना. यहाँ से तुम -100 किए तो यहाँ से भी -100 हो गया. लेकिन यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 50 सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट? तो Yes, 100 sir. मतलब यहाँ पे तुम 2x पकड़े हो, तो यहाँ पे 100 का मतलब क्या होगा? 2x होगा. और 50 का मतलब क्या Yes होगा? sir. तो देखो 2x सब्ट्रैक्ट करोगे Yes sir. और यहाँ x सब्ट्रैक्ट करोगे. ट्रिक क्या है याद रखने का? इतना तो एग्जाम में सोच नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं रहेगा. ट्रिक याद रखना, ये नंबर ऑफ मोल को काउंट करना कि अगर सेम नंबर ऑफ मोल है, यहाँ सेम है, तो इसको ऑलवेज ऐसे लेट करना
ट्वाइस यहाँ है तो ये 2 है तो ये 2 माइनस होगा, और यहाँ 1 है तो 1 माइनस है। एज सिंपल एज दैट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये स्लाइड आई थिंक नहीं रहेगा अवेलेबल, इट इज अ स्क्रीन, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा सर ले एग्जाम्पल, लिया। ऐसा एग्जाम्पल नहीं है किसी बुक में। सो यहाँ ध्यान से देखो, अभी जो मैंने किया था, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वे, N2 react with O2 form N2O, so this is a balanced chemical reaction। पहला काम, सबसे पहला काम, अगर एग्जाम में ये केमिकल रिएक्शन ना दिया हो तो तुम लोग को सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना होगा, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो पहला टास्क यहां तक आता है। सेकेंड पार्ट बोला देखो, इफ द मिक्सचर इज इनिशियली 0.482 मोल ऑफ N2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N2 का है 0.482, नॉट 2। तुम लोग बोलोगे ये 2 क्यों नहीं दिया हुआ है, तो 2 तो आइडियल कंडीशन है। अगर मेरा गिवन है समथिंग इनिशियली तो दैट इज 0.482 इज गिवन टू अस, तो ये इनिशियल हो गया। इज इट ओके? एंड 0.933 मोल ऑफ O2, इट इज आल्सो गिवन इन द इनिशियल कंडीशन। सर इसको राउंड ऑफ करके 1 कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना फिगर तक दिया रहेगा उतना फिगर तक लेना होगा, बिल्कुल राउंड ऑफ नहीं करोगे लोग। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है मैथमेटिकल एरर जनरेट करना, सो डोंट डू दैट। एंड व्हेन इनिशियली समथिंग गिवन एट दैट टाइम प्रोडक्ट शुड बी 0 और नॉट। सो ये पार्ट क्लियर है कि नहीं, यहां से यहां तक? सर एक चीज नहीं समझ में, वो 10 लीटर क्यों लिखा है? वो बाद में आते हैं, अभी इसीलिए मैंने बताया, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? 10 लीटर अभी भूल जाओ। अब देखो क्या बोला है, केसी का वैल्यू दे दिया है तुम लोग को, बोल रहा है कि कुछ फाइंड आउट करना है इसमें, दैट इज योर डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने बोल रहा है, ईच एंड इंडिविजुअल टर्म। सो इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैंने एक दूसरे तरीके से किया था, लेकिन अभी तुम लोग को मैंने दूसरा चीज सिखाया है तो मैं वैसे करूंगा जैसे मैंने सिखाया तुम लोग। तो इसके लिए क्या लेट करोगे बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, इसको ट्वाइस एक्स कर सकते हो, यहाँ 2 मोल है अभी सीखा था हमने, तो मैं बोल सकता हूँ एट यस इक्विलिब्रियम सर। सपोज 2x मोल ऑफ N2O is formed, if 2x मोल ऑफ N2O is formed, देन यहाँ पे अगर ट्वाइस ले रहे हो और ये देखो 2 है तो यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, नो यस सर, यहाँ पर 2 2 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैंने प्रीवियसली x पकड़ा था इसीलिए हाफ कर दिया था उसको, डोंट वरी। यस इज इट ओके और नॉट अप टू दिस? अनंत? यस सर। Yes, sir. स्वयं प्रेजेंट है या गया? इज नॉट प्रेजेंट, ओके। सो अप टू दिस आई होप क्लियर। नाउ मुझे करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन ये अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, व्हाई दिस 10 लीटर इज गिवन, ये 10 लीटर गिवन है इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। हमको पता है दैट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, isn't it? So number of mole of N2 Yes, is sir. this much, 0.482 minus 2x. This is number of mole, and when you divide by volume, it is converted into your concentration. So इसीलिए 10 से divide कर दो, जो भी वॉल्यूम दिया होगा उससे मोल को डिवाइड कर देना, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। Okay. Similarly for oxygen, look, it is 0.933 minus x, not x by 2, suppose it is x, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो मिल गया। एंड N2O के लिए, N2O कितना था हमारा, 2x था सर, 2x by 10। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्लियर हुआ? इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें, यस सर। केसी का एक्सप्रेशन सर क्या लिखो, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे? केसी का एक्सप्रेशन लिखो और वहां इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये किया हमने, केसी का एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अभी मैंने अलग ले लिया है तो थोड़ा आंसर अलग आएगा, तुम लोग चलो कैलकुलेट करो जरा। यहाँ 2x पकड़ेंगे, यहाँ पे 2x पकड़ेंगे सर और यहाँ x पकड़ेंगे। सर यस, सर अगर हम उसका पावर 2 ले लेंगे, उसका पावर 2 लेना होगा ना यहाँ पर भी?
इसका पावर, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स आप लिखेंगे तब, मतलब मोल्स के ऊपर में जो पावर लेते हैं हाँ ये तो concentration पावर है, के तो साथ। ये तो पावर है, तो पावर तो है ऑलरेडी। नाउ इसको सॉल्व करना देखो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ x ऊपर है, न्यूमरेटर में है, स्क्वायर है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखो जो यहाँ मैंने नीचे लिखा है। इसका ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसको। यस, तो लीव हो गया था, लैपटॉप बंद हो गया था इसलिए। ओके। सो एक ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान से सुनो। इस ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले केसी का वैल्यू ध्यान से देखोगे। अब मुझे बताओ, ये केसी का जो वैल्यू लिखा हुआ है 2 × 10⁻−37, ये बहुत लार्ज वैल्यू है या बहुत स्मॉल वैल्यू है? स्मॉल वैल्यू। बहुत स्मॉल वैल्यू, ओके। केसी जब बहुत स्मॉल होता है, इसका क्या मतलब होता है? तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ केसी। व्हेन केसी सर रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है। कम है। So when Kc is very small, it means that product form is very small. प्रोडक्ट एक्चुअली हम लोग प्रोडक्ट किसको बोल रहे थे? x या 2x को हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे थे, isn't it? This is our product. So it means that Yes, sir. x is very small. x is very 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 less than 1. बहुत छोटा है x. तो मैं क्या कह सकता हूँ? 0.482 minus x is approximately equal to 0.482. x Yes, का sir. वैल्यू बहुत छोटा आएगा, सपोज करो 0.0000034 ऐसा कुछ, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी नेग्लेक्ट करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो सर मतलब डिनोमिनेटर x का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नेग्लेक्ट तब करते हैं जब किसी चीज से सब्ट्रैक्टेड हो या एडिशन हो। जो फ्री फॉर्म में उसको हम लोग नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, मैंने पहले भी बताया तुम लोग को। तो यहाँ पे जब आप लोग नेग्लेक्ट करोगे इसको, तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से ये x वाला टर्म को गायब कर दो, सिर्फ न्यूमिनेटर में जो x है उसको रहने दो, और फिर इसको सॉल्व करो, तब ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो वही हमने किया, Yes, sir. डिनोमिनेटर से गायब कर दिया, और न्यूमिनेटर में 2x था हमारा अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। सो ये सॉल्व होगा अकॉर्डिंगली। इफ यू सॉल्व देम, इस ट्वाइस का स्क्वायर करोगे तो सर 4 हो x जाएगा। अगर रख के करते हैं और अगर x गायब कर देते तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें डिनोमिनेटर में आएगा, बहुत स्मॉल नहीं। आएगा, बहुत स्मॉल आएगा। देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 6.6 × 10⁻−22, वेरी स्मॉल, राइट? तो सपोज तुम्हारा Yes, आंसर sir. कुछ ऐसा आता है 0.5998 × 10⁻−20। अगर तुम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में Okay. इसको रिमूव नहीं करते, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था, नहीं सॉल्व कर पाते थे। ओके, सो तुम लोग का टास्क है अभी इसको सॉल्व करो। ये डाटा एक बार नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो इसको। और मैंने प्रीवियस क्लास में जो लास्ट बैच के स्टूडेंट थे उन लोगों को x लेके सॉल्व करवाया था, अभी यहाँ 2x है, तो ये सॉल्व करो और x का वैल्यू मुझे बताओ कितना आ रहा है। डू इट, जस्ट राइट डाउन दिस इक्वेशन एंड दिस स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन एंड डाटा। तो सर x गायब कर सकते हैं ना? x गायब करोगे डिनोमिनेटर में, जहां सब्ट्रैक्टेड होगा वहां, जहां अकेले x है वहां x गायब नहीं होता, मैथमेटिक्स का रूल है। देखो 1 - x जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1। कब लिख सकते हैं? जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, लेकिन x को तुम 0 तो नहीं लिख सकते कभी भी, ऐसा कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, तो इसको याद रखना। ओके, डू इट एंड सॉल्व, यू हैव जस्ट 5 minutes। I end here, solve the question and answer me 2x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, एंड देन यहाँ पे वैल्यू पुट करके मुझे बताना है N2O2 और N2O का वैल्यू कितना है।